A very good afternoon to all of you. एक शादीशुदा जिंदगी में प्यार से रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी होता है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दोनों चीजें आपके रिश्ते में अवेलेबल हैं तो आपका रिश्ता बहुत ही स्मूथ रहेगा, आपके रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहेगा। और जहां पर भी विश्वास की कमी आई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती हैं और साथ साथ रिश्ता कभी कभी टूटने की कगार पर खड़ा हो जाता है। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि कई बार कुछ एक इनसिक्योरिटीज की वजह से जो हम अपने रिश्ते पर शक करने लगते हैं या फिर कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, वही इनसिक्योरिटीज की वजह से। तो इन सब से आप किस तरह से डील कर सकते हैं, जानेंगे अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर शैलजा पोखरियाल के साथ। डॉक्टर शैलजा, वेलकम टू द शो। डॉक्टर शैलजा, जैसे कि विश्वास और प्यार और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब ये आपसी तालमेल होता है तो रिश्ते में हमेशा प्यार बना रहता है। लेकिन कई बार अगर पति की साइड से लें या पत्नी की साइड से लें, कुछ एक इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं दोनों पार्टनर्स के बीच में, जिससे कि कई बार रिश्ते में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं जो हम चाहते हैं कि ना हो। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, क्या रीजंस हो सकते हैं इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के या फिर इनसिक्योरिटीज़ के? देखिए, शुरू में जो देखा गया है, जो अर्ली मैरिजेस होती हैं पहले के 1-2 साल, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली अरेंज्ड मैरिजेस में। क्योंकि लव मैरिज में भी हो सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नए 2 लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादातर इनसिक्योरिटीज़ इसलिए होती हैं जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। एक दूसरे से पार्टनर्स ज़्यादा बात नहीं करते हैं, किसी भी कारण की वजह से, नाराज़गी हो या और भी कोई कारण हो। शक भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कोई इंसान ऑपोजिट सेक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा है या फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दे रहा है। तो ऐसे छोटे मोटे बातें ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं इनसिक्योरिटी के। आपके हिसाब से ट्रस्ट का होना, विश्वास का होना एक रिश्ते को निभाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, बहुत ट्रस्ट एक बेसिक फाउंडेशन है, तो अगर वो नहीं रहता है तो फिर डामाडोल तो रिश्ता होगा ही। तो इसलिए एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना, अंडरस्टैंडिंग होना। कभी कभी इंसान नहीं बोल पाता है कई चीज़ों को, तो इसको हमेशा ये नहीं लेना है कि सामने वाले ने मुझे झूठ बोला। हो सकता है कुछ कारणवश वो अभी ना बताए पर बाद में आपको बता दे। तो एक जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पेशेंस रखना और एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना, वो आज नहीं तो कल आपको बता ही देंगे। एग्जैक्टली, सब्र के साथ आगे बढ़ना और विश्वास रखना एक दूसरे पर कि आज नहीं तो कल ये बात हमें पता चल जाएगी, और शक को पैदा ना होने देना बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो कि रिश्ते को कभी टूटने नहीं देता और हमेशा उसमें प्यार बनाए रखता है। अभी बात करेंगे अनीता के साथ। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून अनीता, बताइए। गुड आफ्टरनून। ये मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसकी शादी हुई तब से लड़ाइयाँ बहुत रहती हैं दोनों की आपस में। ओके, कब हुई उनकी शादी? अभी 2006 में हुई है। और उनकी एज कितनी है? अभी 26 साल है लड़की की। लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज हुई है, 26 इयर्स की है, और उन्होंने कहा कि आपसी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्या कर जैसे मैंने अभी बोला कि शुरू में जो हर मैरिज को चलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेट इट बी अरेंज्ड और लव मैरिज, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग शुरू में कम होता है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि दोनों पार्टनर्स, दोनों ही कपल्स डिफरेंट फैमिली वैल्यूज लेकर आए हैं, डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर से आए हैं। मान लीजिए कंजर्वेटिव है, दूसरा बहुत डेमोक्रेटिक स्टाइल है पेरेंटिंग का, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है। तो इसीलिए एक दूसरे को समझने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और खुलकर बोलने की जरूरत है। जो भी आपके व्यूज हैं उसको आप जितना क्लियर और एक्सप्लिसिट रखेंगे उतना ही सामने वाला आपको अच्छे से समझ पाएगा। अपनी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं चलाने की जरूरत है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम एक ही बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, तब भी एक रिश्ता जो है वो ठीक तरीके से हम नहीं चला पाते। तो बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन करके ऑन द टेबल बैठ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें आपकी बेटी, तो जरूर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और उनका रिश्ता भी स्मूथली रन करेगा। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। नीरू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी नीरू। हेलो हेलो नीरू। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून नीरू, बताइए। मैम, मेरा अभी 1 ईयर हुआ है शादी को। बट मेरा एक बेबी है, बेबी गर्ल। बट मैं अपने हस्बैंड को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते और मतलब कम्युनिकेशन बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर ही। वर्किंग है आप? हाँ जी। नो, आई एम नॉट वर्किंग। ओके, वर्किंग नहीं है। एज कितनी है आपकी नीरू? 25 ईयर्स की हैं, वर्किंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती। इन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली बताया, क्या कर सकती हैं? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीरू के लिए उनका बेबी प्लान्ड है कि नहीं है, फैमिली प्लानिंग हो के बेबी हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा, जब भी कोई एक नया सदस्य हमारे घर में आता है, लेट इट बी द फर्स्ट चाइल्ड और द सेकेंड चाइल्ड, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती हैं। आप एक कपल से पेरेंट्स बन जाते हैं,
आपके काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर डिवीजन ऑफ लेबर की बात आती है, आप कितना काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात आ जाती है, तो उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं जब एक पार्टनर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और दूसरा थोड़ा कम कर रहा है, तो ये जेलसी, ईर्ष्या, ये सब विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा बैठकर हस्बैंड के साथ बात करनी होगी कि किस तरीके से हस्बैंड पेरेंटिंग में भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। कि आई अंडरस्टैंड शुरू में ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है, पर इसके अलावा फादर भी बहुत रोल निभा सकते हैं घर के काम में, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगा तो इनकी काफी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और ये टाइम भी दे पाएंगे। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी होगी हस्बैंड और वाइफ दोनों को, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। अभी एक और कॉलर हमसे बात करेंगे। हेलो, पूजा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी पूजा। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून पूजा। एक्चुअली मैम मेरी मैरिज को 2009 में हुई थी और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड बहुत छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं और वो ड्रिंक्स भी करते हैं, बट ड्रिंक अब उन्होंने, मेरी बेटी हुई है अभी 7 मंथ की, तो थोड़ा कम कर दिया, मगर वो इतना झूठ बोलते हैं ड्रिंक के लिए। जैसे ऑफिस में होते हैं, मुझे बोलते हैं अपने ऑफिशियल काम है, बट फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने चले जाते हैं। जैसे मैम ने अभी बोला कि थोड़ा पैशन रखो, वो बाद में आपको सच बता देंगे, वो बताते हैं, मगर मुझसे उस टाइम कंट्रोल नहीं होता, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं उनको फोन, उनके फ्रेंड्स को फोन करके उनका इंक्वायरी करती हूँ, तो हमारा इतना झगड़ा होता है कि कई बार मेरे हस्बैंड हाथ भी उठाते हैं, मगर मैं अपने अंदर ना पैशंस और अपने मन को शांत नहीं रख पाती मैम। मैं क्या करूं कि हमारी लड़ाई कम ना हो। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पक्का ट्रस्ट है उनपे, बट बहुत ज्यादा झगड़े हो जाते हैं हमारे बीच। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसा मानती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इन्होंने जो बात कही उससे मुझे ऐसा ही लगा कि इनके हस्बैंड कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी इनसे छोटी सी बात के लिए झूठ बोलते हैं कि वो ड्रिंक ज्यादा करते हैं। तो क्या देखिए, उनको समझना होगा झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि उनको हर्ट ना हो, बट दिस डजंट नॉट गिव क्लैरिफिकेशन कि आप गलत काम करें हर बार, है ना। तो इसीलिए उनको सबसे पहले एक अल्कोहल अपना छुड़वाने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए है, या किसी मनोवैज्ञानिक की मदद लेकर इस आदत को थोड़ा छोड़ना चाहिए, क्योंकि समझना जरूरी है कि हम क्यों शराब छोड़ें। कोई आपको एकदम से छोड़ देना नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे हो पाएगा। वो आपको गाइड करेंगे कैसे करना है, और ये एक लत है, ये एक टॉलरेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो एक तो उनको जब वो कारण समझ में आएगा कि क्यों मुझे छोड़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, तो वो उसको छोड़ेंगे। दूसरा, जैसे इन्होंने बोला वो पेशेंस दिखा रहे हैं, मैं बोलूंगी पेशेंस दिखाते हुए थोड़ा सा उनको हस्बैंड को समझने का जरूरत है। जो वो बोल रहे हैं उनको समझिए, उनको थोड़ा सा लिबर्टी दीजिए। कई बार बच्चे भी झूठ बोलते हैं, हम लोग अनदेखा कर देते हैं, थोड़ा सा लिबर्टी दीजिए। जब वो शांत हो जाए तब उनको प्यार से बैठ के समझाएं कि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, किस तरीके से मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ इसको करने में। एक कंबाइंड एफर्ट करेंगी तो जरूर वो झूठ नहीं बोलेंगे। एग्जैक्टली, मतलब आपसे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ बैठकर प्यार से आपको भी डिस्कस करना होगा, बिल्कुल पेशेंस रख के। अपने भी टॉलरेंस लेवल को मजबूत रखिए, थोड़ी थोड़ी बात पे इम्पेशेंट हो जाना भी ठीक नहीं होता। तो तब आपके पति शायद ये समझ जाएंगे कि आप उन्हें क्या समझाना चाहती हैं, और अल्कोहल उनके लिए हमेशा हार्मफुल है, उनकी सेहत के लिए हार्मफुल है, तो ये बात वो तभी समझेंगे। अगर मैरिटल इनसिक्योरिटीज की और बात करें तो इट्स अ वेरी वाइड टर्म, ये बहुत छोटी टर्म नहीं है। तो अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी कुछ ऐसा हुआ होता है कि फैमिली में हमारे साथ नेगेटिवली बिहेव हो रहा है, तो भी शादी के बाद कुछ एक इनसिक्योरिटीज, कुछ एक डर मन में घर कर लेते हैं, तो किस तरह से इस तरह के डर को निकाला जा सकता है? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। कई बार लेडीज या जेंट्स एक ब्रोकन फैमिली से आते हैं, स्पेशली ऐसे बच्चे जिनके डिवोर्स हो चुका हो पेरेंट्स का, या कई लोग ऐसा भी बोलते हैं मेरे तो शुरू से ही माँ बाप लड़ते थे, इसलिए मुझे डर है कि कहीं मैं भी आगे से ऐसा मैरिटल पार्टनर ना हूँ। कई बार हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स में ऐसी सी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसी प्रॉब्लम देखकर ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये भी कारण हो सकता है इनसिक्योरिटी का। तो ऐसा तो किस तरह से डील कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे शैलजा जी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कॉल फॉर केयर। भले ही आपकी लव मैरिज हो या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, प्यार एक ऐसा नेसेसरी फ्यूल होता है आपके रिश्ते में, जो कि आपके रिश्ते में पैशन को हमेशा जिंदा रखता है, अलाइव रखता है। और वैसे भी प्यार हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी शर्त के अगर आप अपने पार्टनर से प्यार करेंगे, उस पर फेथ करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारी इनसिक्योरिटीज कैसे छूमंतर हो जाएंगी और एकदम दूर भाग जाएंगे आपसे। वैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ एक डर पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, जैसे कि आपने कहा कि कुछ एक फ्रेंड्स को देखकर कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा भी अच्छा नहीं होगा। या फिर फैमिली में अगर पेरेंट्स में झगड़ा रहता है या डाइवोर्सी हैं पेरेंट्स, तो भी ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में आगे ऐसा हो सकता है। इस तरह की इनसिक्योरिटीज से किस तरह से डील करें पार्टनर्स?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम लोगों को जर्नलाइजेशन नहीं करना है अपने थॉट्स का कि उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। दूसरा, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन क्लियर करिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करिए। कम्युनिकेशन ज़्यादा करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे वंस इन अ वीक फैमिली आउटिंग ज़रूरी ही जाना चाहिए। आसपास कुछ ना कुछ कैरेसिंग, कडलिंग भी पार्टनर्स को हम लोग हमेशा करते हैं सजेस्ट। इसके अलावा सेक्सुअल इंटीमेसी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी पार्टनर्स नहीं इसके बारे में बात करते हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जब भी आप अपने कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में बात करें तो ज़्यादातर देखा जाए कि जब सामने वाला एक कंफर्टेबल मूड में हो तभी उसके बारे में बात करें। और उसको अवॉइड ना करें। सामने वाला पार्टनर स्ट्रेस्ड आउट है या फिर टेंशन में है तो इस तरह की बातें करने से वो और फ्रस्ट्रेट हो सकता है। और साथ साथ जैसे कि डॉक्टर शैलजा ने कहा कि बाहर जाना, घूमना फिरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में इनसिक्योरिटीज ज्यादा घर ना कर पाए। अभी बात करेंगे मिसेस कोहली के साथ, जिन्होंने दिल्ली से हमें कॉल किया है। जी मिसेस कोहली। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मिसेस कोहली, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैं बड़े टाइम से आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन। बताइए। मेरी बेटी की ना मैरिज को हो गए 2-2.5 साल। तो उसमें ना ऐसा है कि मतलब उसके हस्बैंड उसको प्यार करते हैं, उनका बेबी है, अभी बेटा है, वो भी बहुत प्यारा है, उनको भी सब प्यार करते हैं जी। पर अभी ना जैसे वो फ्रेंड्स के साथ उसके हस्बैंड कभी पिक्चर देखने चले जाते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं, तो ये ना इनसिक्योरिटी महसूस करती है इसमें कि नहीं उनको मेरे साथ ही जाना चाहिए। ये कभी जैसे वो अचानक से ऑफिस से उठे और चले गए, इसको नहीं बताया, तो ये बात भी ना उसको हर्ट करती है। ये मुझे मतलब ये मुझे फोन करेगी फिर गुस्से से, मम्मी ऐसे हो गया, मम्मी वैसे हो गया, मम्मी उन्होंने अब ऐसे कर लिया, अब मैं क्या करूँ, चलो अभी मुझे फोन मत करना, अभी मैं मतलब गुस्से में आ जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है उसके अंदर। वैसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारी लड़कियों के साथ या पत्नियों के साथ ऐसा होता है कि वो चाहती है कि पति सिर्फ हमारा बनकर रहे और हमारे साथ ही बाहर घूमने फिरने जाए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकती है इनकी बेटी? देखिए ऑलवेज रिमेंबर, आप रबर बैंड को जितना स्ट्रेच करेंगी तो वो टूट जाएगा एकदम। एग्जैक्टली। सो डोंट हैव टू मच पॉजेसिवनेस। नंबर 1, आप अपनी कुछ पर्सनल स्पेस दोनों पार्टनर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना। आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए, उनके साथ, बट देन अगेन जब आप मैरिड हो जाते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, इसीलिए कॉमन फ्रेंड्स रखना बहुत जरूरी है। आपको आउटिंग्स जाना है, कभी कभी कॉमन फ्रेंड्स करिए, वंस इन अ मंथ मेल पार्टनर आपका फीमेल पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। तो ये दोनों बातचीत करके अंडरस्टैंडिंग को कम करना है। दूसरा चीज मैं थोड़ा सा टोकना चाहूंगी कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मैरिड कपल्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ज्यादातर अपनी पर्सनल चीजें को पेरेंट्स के साथ ना डिस्कस करके किसी अनबायस्ड पर्सन जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का डिस्कस करना चाहिए, ताकि बायसेस जब पेरेंट्स के आ जाते हैं तो मैरिज बहुत खराब हो जाती है। तो बचपना छोड़कर ज्यादा डिपेंडेंसी माँ पे दिखाना अच्छी बात नहीं है। ओके, इसी के साथ बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। हेलो, नीता हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी नीता। हेलो नीता। नीता, आप हमारे साथ हैं? लगता है नीता का संपर्क हमारे साथ टूट गया है। हम बात कर रहे थे कि इनसिक्योरिटी से किस तरह डील करें जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ साथ कई बार पार्टनर्स के बीच में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होती है एक पार्टनर में, तो दूसरे पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी आ जाती है कि कहीं इसका किसी दूसरे के साथ मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो इस तरह की इनसिक्योरिटी से कैसे डील करें? देखिए ज्यादातर पार्टनर्स जो सेम रोल में हैं, मान लीजिए दोनों ही डॉक्टर्स हैं या दोनों ही एमएनसीज में हैं, तो क्लैशेस आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस कि एक का प्रमोशन हुआ या एक ज्यादा कमा रहा है, इससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लुक्स को देखकर हो सकता है। तो ऐसे में समझना बहुत जरूरी है दैट यू आर नॉट इन अ बिजनेस अलाइनमेंट। आप लोग एक मैरिड कपल्स हैं, अगर एक प्रोग्रेस कर रहा है तो दूसरे को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ना कि उससे जेलस होने की जरूरत है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये मैच्योरिटी लाना एक दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कई बार किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी इनसिक्योरिटीज आ जाती है। मतलब अगर एक पार्टनर, जैसे कि अभी अभी हमसे सवाल किया था एक कॉलर ने कि उनकी पत्नी चाहती है कि सिर्फ हमारा पति हमारे साथ ही रहे या मेरे साथ ही बाहर जाए, अगर फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो इस तरह की इनसिक्योरिटीज के साथ कैसे डील कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, कॉमन फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। वंस इन अ वाइल फैमिली को आप आउटिंग पे लेके जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ, बच्चे होते हुए भी मैं उन कपल्स को बोलूँगी कभी कभी हस्बैंड वाइफ को भी अलग से थोड़ा जाना चाहिए, एक दूसरे से बातें डिस्कस करनी चाहिए, एक दूसरे की हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, ऑफिस में क्या हुआ शेयर करिए। ये सब चीजें भी बहुत बॉन्डिंग बढ़ाती हैं, क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ती हैं, लेकिन साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप खुद के लिए कितना वक्त निकालते हैं, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए कितना टाइम निकालते हैं और एक दूसरे के साथ कितना वक्त स्पेंड करते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी बात करेंगे नीता दास के साथ। जी नीता दास जी। हेलो। हेलो,
हाँ, मेरे एक प्रश्न है कि मेरे बेटे ने प्यार से शादी किया और वो अभी इन दोनों में नहीं बन रहे हैं और वो बहू भी मेरे पास नहीं रहती, ससुराल आना भी नहीं चाहती और मैंने सुना है बेटे से कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है और मेरे बहू की जो स्टेप मदर है मायके में बहुत परेशान थी वो। अभी वो दिल्ली में है, दोनों अलग रहते हैं मेरे से। और क्या आपने रीजन जानने की कोशिश की कि आपके बेटा जो है वो क्यों इनसिक्योर फील कर रहा है? बेटा नहीं है, बहू। ओके, बहू क्यों इनसिक्योर फील कर रही है, आपने जानने की कोशिश की? नहीं होती है मैडम, मेरे साथ बात नहीं करने जा रहे। शादी से पहले बहुत अच्छी तरह बात करती थी, बहुत अच्छी तरह वो सुझाव देती थी और वो शादी के शादी बाद जिस दिन मेरे घर पे आई उसी दिन से वो कह रही मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये मैं दिल्ली जाना चाह रही हूँ, मेरे करियर है, पढ़ाई है, लिखाई है, ये कर रही है। और वो शादी से पहले बहुत कुछ बोला था कि मैंने प्लस से मतलब मेरे बेटे से बहुत अच्छा प्यार करती हूँ मैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो है सो है। और अभी ऐसे क्यों कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम। ओके, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग कॉल फॉर केयर। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी कम्युनिकेशन। अगर रिश्ते में कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो रिश्ता स्मूथली रन करेगा। लेकिन जहां पर भी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी आ जाती है, आप अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुलकर अपने पार्टनर से बता नहीं पाते, वहां पर आती है ट्रस्ट की कमी और वहां पर हो जाती है कुछ एक इनसिक्योरिटीज। इससे कैसे डील करें, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अनीता से बात करते हैं। हेलो, अभी हमसे मनीषा बात करेंगी फोन लाइन पर। जी मनीषा। हेलो हेलो मनीषा, लगता है मनीषा का संपर्क हमसे टूट गया है। ब्रेक में जाने से पहले हमसे सवाल किया था नीता जी ने कि वो एक मदर इन लॉ हैं और उनका बेटा और बहू दिल्ली में रहते हैं। शादी से पहले जो उनकी बहू थी वो कहती थी कि उनके बेटे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बाद में करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो दिल्ली आ गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी बहू तो इनसिक्योर है, लेकिन साथ साथ इनकी जो मम्मा है, बेटे की मम्मा, वो भी थोड़ी सी इनसिक्योर है अपने बच्चों को लेकर। कैसे डील कर सकती हैं इससे? देखिए, सबसे पहले इनको समझना है कि बेटे की शादी हो जाती है तो ज़्यादातर वो घर पे नहीं भी रह पाते हैं, कुछ ना कुछ कारण। करियर आजकल इतने ज़्यादा, दे आर एस्पिरेंट्स फॉर देयर करियर, सो दे वांट टू मूव आउट ऑफ द सिटी, उस वजह से उनको जाना पड़ा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस दिखाना ठीक नहीं है। दूसरा, जो इनको इनसिक्योरिटी है, अपने आप को किसी और काम में लगाने की कोशिश करें। और अगर बहू भी उनको लग रहा है इनसिक्योर हो रही है तो बहू को बोलें कि वो उनसे खुलकर बात करें, हस्बैंड से उनके। और अगर उनकी कहीं पर ज़रूरत हो तो मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रखें उनके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो उनके लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी अच्छा है। ओके, कई बार फैमिली में अगर वाइफ वर्किंग होती है और हस्बैंड भी वर्किंग होता है, तब भी हस्बैंड के मन में कुछ एक इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं वाइफ को लेकर, या शक पैदा हो सकता है इस तरह की इनसिक्योरिटी से, क्योंकि ये एक वर्स्ट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी है जिससे रिश्ता एंड में जाके टूटने की कगार पे खड़ा हो जाता है। कैसे डील कर सकते हैं इससे? देखिए, ये डिपेंड करता है कपल्स पे बहुत ज़्यादा, कितना ओपननेस है। कुछ कपल्स नहीं माइंड करते हैं कि आप ऑपोजिट सेक्स फ्रेंड से बात करें या कितना उनको घर पे बुलाएं, कितना आउटडोर। तो ये हस्बैंड वाइफ में, वही मैं बोलूँगी, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि अगर आपके सामने वाले कपल को पसंद है कि आप बात करें तो आप ज़रूर बात करें। मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हो सकता है, एक बोले कि मुझे पसंद है और तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम थोड़े कंजर्वेटिव हो, तो ये भी बात करने का ज़रूरत है कि एक बीच का मिडिल पाथ निकालें और उसको थोड़ा ओपन माइंडेडनेस से बात को सॉल्व करें। एग्जैक्टली, हर किसी का सोचने का अपना अलग नजरिया होता है, वो शक फिर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। राइट, एग्जैक्टली। अभी बात करेंगे रेशमा के साथ फोन लाइन पर। जी रेशमा जी। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून रेशमा, बताइए। जी, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी की शादी को 4 साल हो गए। तो वैसे तो वो अपनी लाइफ में खुश है, लेकिन इसके छोटे मोटे झगड़े मतलब मैं देखती हूँ कि होने लगे हैं। और मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे सन इन लॉ जो हैं जी, तो उनकी कुछ गलत आदतें मैंने नोट की हैं जो शायद मेरी बेटी को अंदाजा नहीं है उसका, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई बार उससे घुमा फिरा के पूछा भी, तो मैं उन आदतों के बारे में या उन चीजों के बारे में अपनी बेटी से खुल के कह सकती हूँ, बोल दूं कि मतलब ऐसा ऐसा मैंने क्या आदतें हैं वो? क्या आदतें हैं? जैसे कुछ मतलब मैंने ड्रग्स लेते हुए देखा है या अल्कोहल लेते हैं। तो आपने खुद से देखा है या सुना है किसी से? नहीं, मैंने खुद नोट किया है। मैंने क्या ड्रग लेते हुए देखा है आपने? हाँ, कुछ मतलब टैबलेट्स और अल्कोहल। मतलब अल्कोहल, ठीक है, ठीक है।
देखिए बहुत ज़रूरी है समझना इधर कि अल्कोहल अगर उनके हस्बैंड ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि थोड़ा विस्की लेना ठीक है, बट देन कुछ भी चीज़ अति में इज़ नॉट राइट। तो इसीलिए इनको बेटी को एड्रेस करने दीजिए। माँ अगर बीच में, मैं बार बार बोलूँगी, पेरेंट्स को बीच में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ में अनकंफर्टेबल है या अगर वो ड्रग्स उनको लेते हुए देखा है तो बेटी इसको एड्रेस करे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक शक के तरीके से नहीं, एक ढंग से प्रेजेंट करे कि अगर आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो हम दोनों बैठकर इस पर बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात आपने कही। अगर कुछ एक इनसिक्योरिटीज हैं ओवरऑल अगर बात की जाए तो किस तरह से कैसे डील किया जाए, कैसे विश्वास को वापस लाया जाए, कैसे कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया जाए, क्या एडवाइस करना चाहेंगे सभी को जिनके भी रिश्तों में इनसिक्योरिटीज आ जाती है? जी देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप क्लियर होना चाहिए, आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रह के, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी बहुत काउंटर करती है मैरिटल रिलेशनशिप्स में, उसको भी मेंटेन करना चाहिए और हमेशा खुश रह के कोशिश करनी चाहिए कि आसपास में खुशी फैला सके और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। एग्जैक्टली बहुत अच्छा कहा आपने, पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में। आप यहाँ पर आई डॉक्टर शैलजा, इसके लिए आपका शुक्रिया।